गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इनहांस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। आप लोगों के काफी बार ऐसा रिक्वेस्ट आया है कि ये ट्यूटोरियल क्रिएट किया जाए, तो आज का जो ट्यूटोरियल ये काफी रिक्वेस्टेड है, काफी डिमांडिंग है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में बताया था हाउ टू स्प्लिट डेटा इनटू मल्टीपल वर्कशीट्स, मतलब एक शीट से मल्टीपल वर्कशीट्स में डेटा को कैसे स्प्लिट किया जाए। उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आ गए कि सर, अगर मुझे मल्टीपल फाइल्स में स्प्लिट करना है, जो आपने मल्टीपल शीट्स में किया उसका अगर मल्टीपल वर्कबुक बनाना है तो कैसे करेंगे। तो मैंने काफी बार कमेंट्स को रिप्लाई किया है कि मैं एक ट्यूटोरियल क्रिएट करूंगा जो आज वाला ट्यूटोरियल है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक शीट से मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ए क्राइटेरिया। सो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय एम्प्लॉय डेटा फाइल, जिसके अंदर में कुछ हमने एक बेसिक सा एम्प्लॉय का डेटा लिया है और जिसको हम यूज करेंगे अपने ऑटोमेशन में। नाउ लेट अस ओपन दिस फाइल। सो अगर आप देखोगे, ये एक बेसिक सा डेटा है वेयर वी हैव आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, जोन, रीजन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग फाइल्स बनाना है। जी हाँ दोस्तों, फाइल्स बनाना है और उन फाइल्स को स्टोर कहाँ करना है, उन फाइल्स को स्टोर करना है हमें रिपोर्ट्स नाम का जो फोल्डर है, सेम लोकेशन में। जिस लोकेशन में मेरा फाइल है उसी लोकेशन में रिपोर्ट्स नाम से एक फोल्डर है। इसी फोल्डर में मुझे वो सारे फाइल्स को स्टोर करना है बेस्ड अपॉन द डिपार्टमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ऑटोमेशन। सो चलिए इस पूरे प्रोग्राम को अलग अलग टास्क में ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे टास्क में। तो सबसे पहला टास्क क्या है कि यहां पर जो डिपार्टमेंट का कॉलम है, इसका मुझे एक यूनिक लिस्ट चाहिए कि किस किस डिपार्टमेंट का मुझे अलग अलग फाइल्स बनाना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहां पर रिपीटेड है। दिस इज द एंटायर एम्प्लॉय डेटा और मुझे इसमें से यूनिक डिपार्टमेंट का एक लिस्ट निकालना है। सो मैं क्या करूंगा, वी आर गोइंग टू डू इट प्रोग्रामेटिकली। सो मैं एक नया शीट क्रिएट करूंगा, एक टेम्पररी शीट होगा और उस शीट पे मैं इसके यूनिक लिस्ट निकालता हूं। सो चलिए प्रोग्रामिंग में चलते हैं। सो आई विल बी प्रेसिंग Alt F11 करूंगा। सो ये मेरा VB एडिटर आ गया। सो आई राइट क्लिक, इंसर्ट मॉड्यूल, लेट अस स्टार्ट। तो सब क्रिएट रिपोर्ट्स कर लेता हूं, द नेम ऑफ द सब रूटीन जो प्रोग्राम हमारा है। नाउ डिम SHD, जो ये डेटा नाम का शीट है, इसको मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में यूज करूंगा। सो SHD एज वर्कशीट। और जो मैं एक टेम्पररी शीट बनाऊंगा उसको रख लेते हैं डिम SHT, T फॉर टेम्पररी, एज वर्कशीट। आप नाम कुछ भी रख सकते हो। नाउ सेट SHD इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, और कौन सा शीट होगा, डेटा। नाउ अब क्या होगा कि मैं एक शीट क्रिएट करूंगा रन टाइम पे और उसको नाम दे दूंगा SHT। तो सेट SHT इक्वल्स वर्कशीट्स डॉट ऐड, मैंने ऐड कर दिया। और जो शीट ऐड होगा वो SHT नाम से होगा और बाद में इस शीट को मैं डिलीट करा दूंगा। ये शीट सिर्फ मैंने कुछ टेम्पररी काम करने के लिए रखा है और जब फाइनली जब सारा काम हो जाएगा तो आई डिलीट दिस शीट। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है, मैं इस डेटा को जो नया शीट क्रिएट होगा वहां पर कॉपी पेस्ट कराऊंगा और कॉपी पेस्ट कराने के बाद रिमूव डुप्लीकेट्स कराऊंगा। रिमूव डुप्लीकेट्स का कमांड होता है, आई विल जस्ट यूज दैट कमांड। तो SHD डॉट रेंज कौन से कॉलम में है, दिस इज इन D कॉलम। सो D इज टू D, पूरा कॉलम ले लेता हूं, डॉट कॉपी, और कहां पेस्ट कराना है, जो मेरा नया शीट क्रिएट हुआ है SHT डॉट रेंज A इज टू A, फर्स्ट कॉलम में करा दूंगा। सो ये मेरा शीट क्रिएट हो गया और शीट क्रिएट होने के बाद ये मेरा डेटा भी चला गया, जो डिपार्टमेंट्स का डेटा वो पूरा एज इट इज चला गया। नाउ व्हाट इज द टास्क, आई हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट्स, और कौन से शीट से, SHT के रेंज A इज टू A, मतलब A कॉलम से।
सो देखिए क्या कमांड होता है, एस एच टी डॉट रेंज ए इज टू ए डॉट रिमूव डुप्लीकेट्स। एक्सेल में एक रिमूव डुप्लीकेट्स का कमांड है, उसी को मैं कोड से चला रहा हूं। मैं रिमूव डुप्लीकेट्स वाला ऑप्शन दिखाऊंगा कहां से होते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स। और जैसे मैं स्पेस प्रेस करूंगा, ये पूछ रहा है कितने कॉलम्स है आपके डेटा में। सो ऑब्वियसली मेरा एक ही कॉलम है, सो आई विल राइट 1। और फिर क्या हेडर है मेरे डेटा में? यस, हेडर है। अगर मैं नो कर दूंगा तो जो हेडर है उसको भी एज ए डेटा ट्रीट करेगा, जो मुझे नहीं चाहिए। हेडर को मुझे अलग रखना है, लाइक दिस। सो ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट ए शीट, कॉपी करेगा और फिर रिमूव डुप्लीकेट्स करेगा। सो मैं एक एक करके रन करा के दिखाता हूं आपको। लेट अस रन दिस कमांड और देखते क्या शीट्स क्रिएट हुआ है और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स हुआ है कि नहीं हुआ है। लेट अस सी। सो आई विल रन दिस वन। सो एक शीट क्रिएट हुआ है, दिस वन। सो लेट अस सी। ऑल्ट F11 से मैं फिर से बैक जा सकता हूं। सो दिस इज ए शीट जहां पर मेरे सिर्फ यूनिक डिपार्टमेंट्स आ गए, सारे डिपार्टमेंट्स डिलीट हो गए जो डुप्लीकेट्स हैं। अब अगर बिजनेस डेवलपमेंट में 50 रिकॉर्ड थे तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया। और ये कमांड कहां से आता है मैं आपको बताता हूं। डेटा में एक यहां पर रिमूव डुप्लीकेट्स है, और रिमूव डुप्लीकेट्स में देखिए ऑप्शन आ रहा है कि कॉलम्स कितने, यहां पर मल्टीपल कॉलम्स होता तो ये आते, माय डेटा एज हेडर्स। तो इसी को मैंने प्रोग्रामेटिकल वे में किया है। सो लेट अस कैंसिल। सो फ्रेंड्स, यहां पर सारे डिपार्टमेंट का लिस्ट तो मुझे मिल गया। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज टू क्रिएट इंडिविजुअल फाइल्स। यहां पर जितने भी डिपार्टमेंट से एक एक फाइल क्रिएट होना चाहिए फ्रॉम दिस सोर्स डेटा। सो आई एम गोइंग टू यूज एडवांस फिल्टर ट्रिक। सो फ्रेंड्स, पहले आपने कभी अगर एडवांस फिल्टर को यूज नहीं किया है तो प्लीज वॉच माय वीडियो नंबर 155। जो लास्ट वीडियो मैंने क्रिएट किया था दैट इज रिलेटेड टू एडवांस फिल्टर। वहां पर जाइए, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी ये ट्यूटोरियल जो है वो आपको क्लियर आएगा, समझ में आएगा। नाउ मुझे क्या करना है, एडवांस फिल्टर के थ्रू अलग अलग रिपोर्ट क्रिएट करना है। रिपोर्ट इन द सेंस कि यहां पर अगर बिजनेस डेवलपमेंट है तो मुझे यहां से बिजनेस डेवलपमेंट के डेटा को फिल्टर करना है और फिल्टर करके एक नए फाइल में लेके जाना है। एडवांस फिल्टर में ऑप्शन आता है कि आप कोई भी फिल्टर जो आपने किया उसका रिजल्ट को कहीं और लेके जा सकते हैं। सो मैंने उस वीडियो में ये चीज भी कवर किया है। सो मैं क्या करूंगा, आई विल बी यूजिंग एडवांस फिल्टर ट्रिक टू क्रिएट द रिपोर्ट वन बाय वन। एक एक करके रिपोर्ट को क्रिएट करूंगा और उस फोल्डर में सेव करूंगा। एडवांस फिल्टर के लिए 3 चीज चाहिए होता है। द फर्स्ट थिंग इज द डेटा रेंज, जो मेरा ये कंप्लीट डेटा है इंक्लूडिंग हेडर। सेकेंड इज द क्राइटेरिया रेंज, और क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, क्राइटेरिया रेंज होगा हेडर वुड बी डिपार्टमेंट और ये एक डिपार्टमेंट होगा। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं बिजनेस डेवलपमेंट, तो कुछ ऐसा होगा दिस वन। सो दिस इज माय क्राइटेरिया। सो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे एडवांस फिल्टर आपके रिपोर्ट को क्रिएट कर देगा और उसको हम नए फाइल में लेके जाएंगे। सिमिलरली ये बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, फिर मार्केटिंग आ जाएगा इस क्राइटेरिया में, फिर मैं मार्केटिंग के डेटा को लेके जाऊंगा। सो आई विल बी क्रिएटिंग वन क्राइटेरिया रेंज इनसाइड द कोड। सो D1 और D2 इन दोनों को मैं क्राइटेरिया रेंज ले लूंगा, D1 और D2। और D1 क्या होगा, D1 वुड बी द हेडर और D2 आपका बार बार चेंज होता रहेगा। सो वी आर गोइंग टू यूज लूप। सो लूप से इसको चेंज कराएंगे एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट ए फाइल। सो लेट अस सी। इसको मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि इसे मैं रन टाइम पे क्रिएट करवाऊंगा। नाउ सो डिम RNGD एज रेंज, ये रेंज हो गया जो मेरा डेटा का रेंज है। सो डिम RNGC क्राइटेरिया रेंज एज रेंज। नाउ सेट RNGD इक्वल्स टू SHD डॉट रेंज A1 में रखूंगा और मैं क्या करूंगा, डॉट करेंट रीजन। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूं। सो करेंट रीजन का कंसेप्ट क्या है कि मैं A1 में रखूंगा और कंट्रोल A कर दूंगा। तो कंट्रोल A क्या करेगा, इट विल रेफर टू द एंटायर रेंज, और यही मुझे करना है डेटा रेंज। ये मेरा एंटायर डेटा रेंज है जो एडवांस फिल्टर में यूज करेंगे। सो दिस इज माई RNGD। सेट RNGC जो क्राइटेरिया रेंज होगा वो होगा SHT, जो टेम्पररी शीट बनाया उसमें रेंज D1 इज टू D2।
इसको मैंने क्राइटेरिया रेंज मान लिया है। नाउ अब जाते हैं इस शीट पे। सो D1 D2 मेरा क्राइटेरिया रेंज है, जहां पर D1 में मेरा हेडर होगा विच इज द A1 का वैल्यू। जो A1 में है वही सेम वैल्यू D1 में रख देता हूं, बिकॉज एडवांस फिल्टर में क्राइटेरिया रेंज में हेडर सेम होना चाहिए। सो SHT डॉट रेंज D1 इक्वल्स टू SHT डॉट रेंज A1। मैं इस जगह पे मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था, मैं डायरेक्ट डिपार्टमेंट भी लिख सकता था, मैन्युअली लिख सकता था, बट क्या होता नहीं कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या कुछ भी XYZ एरर्स आ सकते हैं, उस केस में मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा एग्जैक्टली वहां पर था उसी को मैं लाऊंगा। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर जो मेरा डेटा आ रहा है दैट इज बीइंग पिक्ड फ्रॉम दिस वन। सो यहां पर अगर डिपार्टमेंट लिखा हुआ है तो इस जगह पे भी वही चीज आएगा, और मैं इसी डेटा को यहां पर रखना चाहता हूं बिकॉज यही डेटा के बेसिस पे मैं यहां पर फिल्टर करूंगा। तो उस को मैं इस तरह से सिंक करना चाहता हूं ताकि आगे जाके कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। सो D1 इक्वल्स टू SHT डॉट रेंज A1। तो जो भी A1 में आया है उस शीट से वही मेरा हेडर है। सो आई विल बी टेकिंग दिस वन। नाउ एक और चीज करना है, जो मेरा फोल्डर है, जिस फोल्डर में हम फाइल्स को रखेंगे उसको भी मैं यहां पर एक रेफर कर देता हूं। सो डिम लेट्स से R फोल्डर, मतलब रिपोर्ट का फोल्डर, एज स्ट्रिंग। नाउ रिपोर्ट फोल्डर क्या है, लेट अस टेक दिस, यहां पर कर लेता हूं, इस जगह पे रेफर कर देता हूं। सो R फोल्डर इक्वल्स टू दिस वर्कबुक, ये वर्कबुक जहां पर है, डॉट पाथ, इस वर्कबुक के पाथ में मतलब इसी लोकेशन पे एक मेरा रिपोर्ट्स नाम से फोल्डर है, दिस वन। तो ये रिपोर्ट्स नाम का फोल्डर आपके पास होना चाहिए। आप नाम कोई भी यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स, डेटा, फाइल्स, तो जो भी आपके होंगे वो फोल्डर ऑलरेडी वहां पर क्रिएटेड होना चाहिए। सो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, ये देखिए रिपोर्ट्स नाम से, तो मैंने स्पेलिंग वही लिया हुआ है, दिस इज एन एम्प्टी फोल्डर। सो रिपोर्ट्स, सो दिस इज दिस वर्कबुक डॉट पाथ, मतलब ये जहां पर फाइल है उसी के लोकेशन पे रिपोर्ट्स नाम के फोल्डर को हमने यहां पर रेफर कर दिया है, और इसे हम बाद में यूज करेंगे। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो आई वांटेड टू लूप विद इन दिस वन। सो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड, और सेकेंड से स्टार्ट करने के बाद जब तक खत्म ना हो तब तक चलते जाइए। सो फॉर दिस वाइल लूप वुड बी द बेस्ट। वाइल में क्या करेंगे, कंडीशंस दे देंगे कि जब तक डेटा आपका खत्म ना हो चलते जाइए। सो आई डिम आई एज इंटीजर, I equals to 2 while SHT dot cells I comma 1 not equals to blank। तो while को हमने स्टार्ट किया, while को हमने यहां पर इंक्रीमेंट कर दिया और बंद कर दिया। नाउ लेट अस राइट द कोड विद इन दिस। सो मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम कि जो भी मेरा लूप का वैल्यू है, मीन्स बिजनेस डेवलपमेंट, तो बिजनेस डेवलपमेंट D2 में आना चाहिए क्योंकि हमने इसको एज अ क्राइटेरिया रेंज क्रिएट किया है, वेर D1 में मेरा डिपार्टमेंट लिखा आएगा और D2 में मेरा बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, ये चेंज होता रहेगा, और इसी के बेसिस पे एडवांस फिल्टर के थ्रू वी आर गोइंग टू क्रिएट द फाइल। सो SHT डॉट रेंज D2 is equals to SHT डॉट सेल्स I कॉमा 1। जो I का वैल्यू है, I जो रो है और फर्स्ट कॉलम का जो वैल्यू है वो मेरा यहां पर आता रहे। तो इन द फर्स्ट रिकॉर्ड दिस इज बिजनेस डेवलपमेंट, सेकंड में ये मार्केटिंग हो जाएगा, ऐसे ही चेंज होता रहेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट ए फाइल। सो मैं एक फाइल के लिए यहां पर वेरिएबल ले लेता हूं। सो डिम WBR, आर ले लेता हूं रिपोर्ट नाम से वर्कबुक एज वर्कबुक, और इसके अंदर मैं जो शीट है जहां पर मैं डेटा को ले जाऊंगा उसको भी रेफर कर देते हैं, टीम SHR एज वर्कशीट, वर्कशीट, यस। नाउ सेट WBR इक्वल्स टू वर्क बुक्स डॉट एड, तो ये रन टाइम पे एक फाइल ऐड करेगा।
फाइल सामने क्रिएट कर देगा। और उसी में जो फर्स्ट शीट है उसको मैं रख लूंगा SHR। सो सेट SHR इक्वल्स टू WBR डॉट वर्कशीट्स 1, मतलब फर्स्ट शीट। सो फर्स्ट शीट को मैंने रेफर कर दिया। अब मैं SHR को यूज करूंगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो एडवांस फिल्टर है। सो एडवांस फिल्टर का सोर्स क्या है? द सोर्स इज RNGD, जो हमने डेटा रेफर किया है डेटा नाम के शीट से। सो RNGD डॉट एडवांस्ड फिल्टर। वाओ, यहां पर पूछा जा रहा है कि आपको फिल्टर करके कॉपी करना है या सेम जगह पे फिल्टर करना है। आपने 155 नंबर वीडियो को जरूर देखना है, उसमें ये दोनों कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और उसमें मैंने कोई VBA यूज नहीं किया। 155 नंबर वीडियो में सिर्फ एक्सेल से मैंने बताया कि एडवांस फिल्टर को कैसे यूज कर सकते हैं, और मैंने टोटल 10 सिनेरियोज आपके लिए कवर किया है। सो मैं क्या करूंगा, फिल्टर इन द प्लेस नहीं करना है, मुझे लेके जाना है, कॉपी करना है रिजल्ट्स को। नाउ क्राइटेरिया रेंज क्या है? सो क्राइटेरिया रेंज मैंने डिफाइन किया RNGC, और RNGC क्या है? D1:D2, टेम्पररी जो शीट मैंने क्रिएट किया उसका। नाउ कॉपी टू रेंज, किस रेंज में डेटा को लेके जाना है? मैंने बोला है कि कॉपी करना है, बट रेंज भी तो बताना है। तो रेंज इज SHR डॉट रेंज A1। सो मैं A1 में जाके पेस्ट कर दूंगा जो मेरा एडवांस फिल्टर का डेटा होगा। सो मैंने क्या किया, डेटा को एडवांस फिल्टर किया है, कॉपी एक्शन में कॉपी यूज किया है। नाउ ये मेरा क्राइटेरिया रेंज है, और कहां पर लेके जाना है कॉपी को? जो नया शीट क्रिएट हुआ है नए फाइल में, उसमें लेके जाना है। हमने शीट कोई नया क्रिएट नहीं किया, फाइल नया क्रिएट हुआ, उसमें एक बाय डिफॉल्ट तो शीट होगा, तो फर्स्ट शीट को मैंने मान लिया SHR। तो यहां तक आपका क्या होगा, इट विल फेच द डेटा। लेट अस सी, एक बार इसको एक्शन में देखते हैं, यहां पर करके देखते हैं यहां तक कि क्या हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई जस्ट डिलीट दिस शीट। मैं इस शीट को पहले डिलीट कर देता हूं, स्टार्टिंग से करते हैं दिस वन। नाउ अब मैं यहां पर स्टॉप लगा देता हूं, अभी ब्लॉक करके रख देता हूं इसको, इसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, ताकि मेरा यहां पर आके रुक जाए। मैं एक ही रिकॉर्ड को देखना चाहता हूं। सो लेट अस रन। जैसे मैंने रन किया, लेट अस सी सामने क्या है। देखा आपने, एक नया फाइल book1 नाम से क्रिएट हो गया है, एंड दिस इज द बिजनेस डेवलपमेंट वाला डेटा। यहां पर सारे बिजनेस डेवलपमेंट वाले डेटा है। ऑसम, देखा आपने, फॉर्मेट भी एक आ गया, बट यहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सबसे पहला इंप्रूवमेंट क्या है कि इसको मुझे ऑटो फिट करना है, जो मैं कोड से करूंगा। सेकेंड, ये शीट का जो नाम है शीट 1, इसको मैं डिपार्टमेंट का ही नाम दे दूंगा, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट, सेल, एनालिटिक्स, इस तरह से। तो ऐसे मैं करूंगा। और लास्ट जो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ग्रिड लाइंस को हटा दूंगा। बस इस फाइल को मैं सेव कर दूंगा, कहां पर? रिपोर्ट्स नाम के जो फोल्डर हमने दिखाया उसमें। सो लेट अस सी, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, डोंट सेव। नाउ आपने देखा, ये देखिए, ये क्रिएट हो गया आपके रूल्स, जिसको बोलते हैं एडवांस फिल्टर के क्राइटेरिया। लेट अस डिलीट दिस वन। सो कोड में जाता हूं मैं, इसे अभी ऐसे ही छोड़ देता हूं, बाद में इसे ठीक करूंगा। नाउ सो SHR डॉट कॉलम्स डॉट ऑटो फिट, ऑटो फिट कर देना है। सेकंड क्या करना है, नाम चेंज करना है। तो SHR डॉट नेम, कौन सा नेम होगा? जो ये नाम है, जो डिपार्टमेंट है। तो SHT डॉट सेल्स I,1। और इसके बाद मुझे क्या करना है, ग्रिड लाइंस को हटाना है। सो एक्टिव विंडो, ये कमांड होता है, डॉट डिस्प्ले ग्रिड लाइंस इक्वल्स टू फॉल्स। ये देखिए, ये बेसिकली आपके उस रिपोर्ट को थोड़ा सा लुक एंड फील को बेटर करने के लिए, अगर नहीं भी करेंगे, डेटा तो हमारे पास आ गया है, राइट, फॉल्स कर दिया। नाउ द फाइनल टास्क इज टू सेव दिस डेटा और सेव द फाइल इनटू दैट लोकेशन। कौन से लोकेशन में? जो फोल्डर है, R फोल्डर। सो WBR डॉट सेव एज, यहां पर पाथ मांग रहा है, फाइल नेम का मतलब कंप्लीट पाथ। सो पाथ क्या है? R फोल्डर, उस फोल्डर में जाएगा, एंड किस नाम से होगा? सेम नाम से होगा, जिस डिपार्टमेंट का फाइल है उसी डिपार्टमेंट के नाम से ही होगा वो। तो SHT डॉट सेल्स I,1, ये हो गया। नाउ लास्ट में हमें क्या करना है, डॉट एक्सेल SX भी यूज करना है, एक्सटेंशन भी देना है, कंप्लीट। ये होने के बाद मैं उस फाइल को क्लोज करवा दूंगा। सो WBR डॉट क्लोज, डन। क्लोज होने के बाद
मेरा जो टेम्पररी शीट मैंने बनाया था उसको मुझे क्या करना है, डिलीट करवा देना। तो यहां तक तो मेरे सारे फाइल्स का काम खत्म, राइट। इसके बाद मुझे क्या करना है, जब लूप से बाहर आ जाऊंगा सो यहां पर करूंगा sht.delete। नाउ फ्रेंड्स, एक्सेल में एक डिफॉल्ट नेचर होता है कि कोई भी शीट को जब हम डिलीट करते हैं तो एक प्रॉम्प्ट आता है कि डू यू वांट टू डिलीट। तो मैं चाहता हूं इस तरह का कोई प्रॉम्प्ट ना आए, इवन पूरे एग्जांपल में, पूरे प्रोग्राम में कोई भी ऐसा प्रॉम्प्ट ना आए। सो मैं स्टार्टिंग में ही यहां पर लिख देता हूं एक कमांड, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल्स टू फॉल्स। और जब भी एप्लीकेशन लेवल पे कुछ फॉल्स करते हैं उसको मैं लास्ट में ट्रू करा दूंगा। सो एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल्स टू ट्रू। परफेक्ट। नाउ लेट अस सी दिस प्रोग्राम इन एक्शन। एक बार देखते हैं इसको। सो मैं क्या करूंगा, आई विल गो इनटू दिस वन। यहां पर एक बटन क्रिएट कर लेता हूं। सो डेवलपर इंसर्ट दिस वन। सो बटन यहां पर क्रिएट कर लिया। लेट अस गो टू क्रिएट रिपोर्ट्स। क्लिक ओके, डन। इसका नाम दे देता हूं क्रिएट रिपोर्ट। अब जब मैं रिपोर्ट क्रिएट करूंगा तो ये एक्शन जो होगा, ये स्क्रीन फ्लक्चुएट होगा, फाइल्स बनेगा, क्लोज होगा, बनेगा, क्लोज होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रोसेस को भी मैं थोड़ा सा फ्रीज कर दूं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट लाइक दिस, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल्स टू फॉल्स। और जब भी फॉल्स करेंगे तो उसको मैं ट्रू कर दूंगा। एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल्स टू ट्रू। परफेक्ट। लेट अस सी, एक बार देखते हैं। सो मैं एक काम करता हूं, फोल्डर को लेफ्ट साइड में रखता हूं, राइट साइड में इस फाइल को रखता हूं और देखते हैं रन टाइम पे की फाइल क्रिएट हो रही कि नहीं हो रही। लेट अस सी। सो फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड में मेरा वो फोल्डर है, रिपोर्ट नाम का फोल्डर, एंड राइट साइड में मेरे वो फाइल है जिस पे मैंने अभी काम किया था। सो लेट अस सी, मैं यहां पर क्रिएट रिपोर्ट करता हूं और लेफ्ट साइड में देखिएगा फाइल्स क्रिएट होगा रन टाइम पे। ऑसम। देखा आपने, एक एक करके फाइल क्रिएट हो रहा है। ग्रेट। सो वी हैव क्रिएटेड दिस मल्टीपल फाइल्स। एक बार किसी फाइल को ओपन करके देखते हैं। लेट अस सी, ह्यूमन रिसोर्स। सो दिस इज ओपनिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज वाला फाइल। देखा आपने, नाम भी यहां पर ह्यूमन रिसोर्स हो गया है, आईडी, दिस आर ऑटो फिट और ग्रिड लाइंस भी हट गए। So this is the entire program. So let us close this file. Let us maximize this. Now, so this is the entire program that we have created. अब जितने बार भी यहाँ पर आप रन करेंगे, so वहाँ पर जितने भी फाइल्स अगर हैं जो क्रिएट हो चुके हैं, जब मैं क्रिएट रिपोर्ट फिर से करूंगा तो पुराने फाइल्स को नए फाइल्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा और ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। So this is the small program that is really helpful to create customized reports. You can send it wherever, मेल्स करना है या किसी को भेजना है या कहीं पर सेव करना है, you can use that one. So friends, as usual, जो जिसमें हमने प्रोग्राम लिखा है that should be macro enabled file. इसीलिए मैंने इस फाइल को ऑलरेडी सेव करके रखा था macro enabled, ताकि इसमें macro, and this is the default thing. ये आप कोई भी macro वाले फाइल, कोई भी फाइल जिसमें आपने VBA की प्रोग्राम किया हुआ है, so you have to save this file as a macro enabled workbook. So friends, I hope you enjoyed this trick and I am sure you will implement this trick in your offices. कैसा लगा आप लोगों को? क्लियर हुआ या ऑल क्लियर हो गया? जी हाँ दोस्तों, क्लियर होना चाहिए। ऑल क्लियर जब तक हो रहा है तब तक इस वीडियो को बार बार देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस फाइल में जाइए, कोड को देखिए और अपने डेटा के साथ उसको इंप्लीमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ये आपका चैनल है और आगे आने वाले टाइम में हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय एंड हैव अ गुड डे।